इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत है। और आज आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आज हम बात करेंगे बनीता संधू जी के साथ। बनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। Oh, thank you. Thank you for having me. मैं बनीता जी के बारे में बताऊं, बनीता जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। अक्टूबर, आदित्य वर्मा एंड पंडोला, और उसके बाद अब, जी हाँ, सबसे जबरदस्त और इंतजार है दिलजीत दोसांझ जी के डिटेक्टिव शेर दिल का। सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you. Thank you so much. Z5 ग्लोबल का मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी तो Z5 ग्लोबल का। और 20 तारीख को दोस्तों ये आने वाला है। धक धक टिक टिक करके टाइम निकल रहा है। तो वनिता जी, थोड़ा सा आप इसके करेक्टर के बारे में और इस की स्क्रिप्ट के बारे में, जब आप तक पहुंची थी उसके बारे में प्लीज बताएं। I think when I read the script for the first time, it just kept me on my toes. I was just dying to figure out who did it, and I couldn't work it out. And then I got to the end, and I told the production that I'm definitely interested. The script is really good, and then I found out all of the other actors who were on board, and they were all great actors. So I was like, okay, they've also read the script and resonated with it. So clearly I'm onto something. Like it's a great script with a great cast, so I had to do it. स्पेशली मैं स्टार कास्ट की बात करूंगा इस टाइम। दिलजीत दोसांझ का जो नाम आता है, इस समय सबसे बड़े सेंसेशन स्टार हैं पूरे वर्ल्ड के, मैं ये कहूंगा। एंड ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपके पास आया कि ही इज अ हीरो, यू नो हिम बिफोर? मैंने उनके साथ काम किया पहले for एक म्यूजिक वीडियो के लिए I think जिंद माही. So I knew him from before, and it was great to be reunited with him on this set. And he's he works so hard. He's playful. He's fun, but he's super professional, and he gets the job done, and he does it so well. So it was lovely to be on set with him. जब बात आती है मिस्ट्री की, कॉमेडी की, और एक सस्पेंस वाले में, जब मिस्ट्री और कॉमेडी को दोनों तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बोमन ईरानी भी इतने बड़े स्टार, इतने बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, एंड उसके बीच में कैसे बैलेंस आपने कैसे किया अपने करेक्टर को? बिकॉज उसके बीच में कई बार साइंस के, हमें अभी अभी तक हमने उसका अकेला इंट्रो देखा है। हमें इंतजार है 20 तारीख का, 20 तारीख को Z5 पे आ रहा है। सो थोड़ा सा बताएं कि अंदर की बात क्या, कैसे हुआ। Um, I think in terms of Shanti, like my character, um, yeah, I can't say too much because you have to watch it about her character. Like she's a family girl. She's her dad's like favorite child for sure, apple of her father's eye, and she's strong, she's hardworking. एक अपनी एनजीओ चलाती है, and yeah, you find out a lot about the characters as things go on. अगर मैं आपसे बताऊं कि शूटिंग के टाइम पे कोई ऐसी मूवमेंट, कोई Hmm. ऐसा सेट के पीछे कोई ऐसी यादगार जो आप हमारे सबके साथ शेयर करें, जो यू ऑलवेज रिमेम्बर इन योर लाइफ, जब भी इस मूवी की बात होगी, शूटिंग की बात होगी, तो आपको हमेशा याद रहेगी कोई ऐसी मूवमेंट? I think एक specific moment नहीं है क्योंकि we bonded so much as a whole cast. We had breakfast together, lunch together, dinner together. We'd explore Budapest together, and I I think my fondest memory is that bonding of the whole cast and crew. So yeah. मैंने मैंने देखा कि कैसे आपने बताया कि आपने दिलजीत जी के साथ पहले काम किया है। दिलजीत जी ने बहुत ही मेहनत करके, एज ए आर्टिस्ट सिंगिंग के साथ स्टार्ट करके, एज ए इस टाइम पूरी दुनिया के सेंसेशन है, उन्होंने बहुत मेहनत करके आज ही हम बात कर रहे थे इस बात के ऊपर, टॉपिक पे, क्योंकि काफी सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो व्हाट डू यू फील, कैसे आपने बताया कि पहले आपने उनके साथ म्यूजिक वीडियो किया, अभी Mm. मूवी करने का मौका मिला, एंड उसके बीच में आप क्या कहेंगे किस तरीके से उन्होंने करेक्टर को निभाया, काम किया, और बाकी सारी स्टार कास्ट के Mm. साथ जब आपको काम करने का मौका मिला? I think
I just felt incredibly lucky to be, on set with, of course, Diljit again, but also with these phenomenal actors. And even Radna Mam's husband, Nazir Sir, came down to Budapest for some days, and to even just be able to sit with him and Radna Mam for breakfast and talk about our craft and life and learn so much from them. Like, when would you ever have that opportunity? So I just remember feeling really lucky, and I was pinching myself on those sets. पतक शाह जो है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I think she is a phenomenal actress, a formidable woman. She is so switched on. I love how acutely her mind thinks. And at the same time, offset, she is so chill, and like I love to like go have a glass of wine with her and just hang with her. And yeah, it was really wonderful working with her. And one and only favorite of all Bollywood stars or all India and all over the world, बोमन ईरानी जी, बिकॉज आप उनकी बेटी का रोल अदा कर रही हैं। एंड हमने अभी तक अकेला ट्रेलर देखा है जिसके बीच में वो जब बोमन ईरानी का नाम आता है तो एवरी वन स्टैंड अप एंड जस्ट से कि जो वो बॉलीवुड के अंदर जो अपनी अदा हमेशा ही छोड़ जाते हैं अपनी एक डिफरेंट स्माइल के साथ, उनके बारे में क्या कहेंगी? अपने पापा जी के बारे में क्या बताएंगे? Bowman sir is my scenes with him were some of my favorite to shoot. They were so easy to shoot. He is he has this comedic timing that I don't think is something anyone else, like, you can't work for it. It's something that's just in you, and he has it. Whatever it is, he has it. And he is such a caring, charismatic, compassionate man. I really have a lot of love for him. एंटरटेनमेंट 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 दिस अ स्टोरी फॉर द एंटरटेनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस फिल्म के बीच में जब आप सारी की सारी फैमिली मिलके देखती है इसको, कि आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से सब फैमिली को देखना चाहिए? I think, yeah, it's a really fun, thrilling, entertaining ride. That it's funner to watch it as a group, and I'm definitely gonna sit down with my friends and family on the 20th of June, and like I would love to just watch their reactions as they think they know who the killer is. So it's definitely a film that you want to watch with people for sure. वी आर सेम वेटिंग फॉर 20th। एंड दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि 20 तारीख को आ रही है। वी आर सो वेटिंग फॉर फ्रॉम लॉन्ग टाइम बिकॉज आपका मूवी और वी आर वेटिंग फॉर दैट। आप ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे प्लीज? I want to say to Australian viewers, thank you for watching and for supporting always. And I am dying to come to your country, and hopefully it will happen this year. ये मैं आपको बोलने वाला था कि प्लीज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी आपको एज ए फ्रेंड्स वेलकम करता है। फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी कि आप आइए और अगली मूवी का शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में करें, सिडनी में करें। Hopefully, I hope so. और हमें अब आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। वी लव टू गिव वांट टू डू योर इंटरव्यू हियर इन द स्टूडियो। Absolutely, I would love that. And we wish you best of luck, best wishes for Thank this thing। and we just want कि आप किस तरीके से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, और इसी तरीके से आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बहुत अच्छा काम करें। वी आर वेटिंग फॉर दिस वन। एंड एक बार हम फिर से आपको Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप जो आपकी तरह एक्टिंग करते हैं, करना चाहते हैं, और उनको क्या, जो नई जनरेशन है जो मूवीज में आना चाहती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप जो बहुत मेहनत करके आगे आ रहे हैं? I think tips to the new generation is like, actually, my tip would be really ask yourself if this is what you want. Because I think a lot of people who I'm seeing enter the industry uh, seem to want to be famous and not so much actors. And there's a difference. And if you want fame, amazing. There's a million other ways to chase it. But this is a tough industry. And I think the only really way to survive is if you care about the craft. Otherwise,
it's difficult. So yeah, I think really just ask yourself before, like, be truthful to yourself. Like, do I want to be an actor or do I want to be famous? थैंक यू जी एंड प्लीज आप ऑस्ट्रेलिया सिडनी आए हाँ जी, hopefully this year. वी विल वेट Thanks, फॉर यू thanks, Varun. Bye. थैंक यू जी